हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करना जायसवाल। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए एक छोटा सा नोट लिखा है पेज पर कि दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। तो इसी के साथ ये बताना चाहूँगी कि एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से यदि हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं नेशनल इनकम का, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करने के लिए इसके 4 कंपोनेंट आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड फोर्थ नेट एक्सपोर्ट। देख रहे हैं यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं, नंबरिंग मैंने कर रखी है। यदि हम इन चारों आइटम्स को प्लस करते हैं तो हमें इन चारों आइटम को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी। क्या मिलेगा बेटा? जीडीपी एट एमपी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक, इन केस जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ये सभी चीज़ें हो सकता है आपको एक साथ जैसे फॉर्मूले में है वैसे ही गिवन हो, और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे ना गिवन हो, तो उसकी जगह आपको अगर अदर आइटम्स गिवन है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देखिए। समटाइम्स क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, तो उसे आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या है? यदि क्वेश्चन में आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप अगर चेंज इन स्टॉक, जैसे कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, अगर इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक को यदि आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और फोर्थ आइटम देखिए क्या है? नेट एक्सपोर्ट। हो सकता है क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट गिवन हो, और ये भी हो सकता है कि नेट एक्सपोर्ट ना गिवन हो और वहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गिवन हो, तो उस केस में आप लोग नेट एक्सपोर्ट को फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 नए फॉर्मूले पता चले कि नेट एक्सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होगा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आप चेंज इन स्टॉक को जो है ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपको चेंज इन स्टॉक जो है एज इट इज़ मिल जाता है, और समटाइम्स आपको चेंज इन स्टॉक जो है फाइंड आउट भी करना पड़ता है। तो चेंज इन स्टॉक को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में यदि आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। ठीक, तो अब आप लास्ट में देखिए कि यदि हम इन सारे आइटम्स को ऐड करते हैं, ठीक है, किसको किसको? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को और प्लस नेट एक्सपोर्ट करते हैं, तो चारों आइटम को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी मिल जाता है। तो ठीक है, एक बार यदि आपने जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट कर लिया तो अब आप क्या करेंगे? जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो लोग मेरे लिंक पर जा करके मेरे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो वहाँ मैंने आपको 3 फार्मूले सिखाए थे। 3 फार्मूले कौन कौन से थे? तो देखिए, यदि नेट है और नेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो पहला फॉर्मूला था नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एनएनपी एट एफसी आपको फाइंड आउट करना है और जीडीपी एट एमपी आपने अभी अभी फाउंड आउट किया है। तो ग्रॉस है, देख रहे हैं ना, नेशनल एनएनपी एट एफसी। हाँ, यहाँ पर पहला जो एन है वो क्या इंडिकेट करता है? नेट। दूसरा एन नेशनल, और एफसी क्या इंडिकेट करता है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और जीडीपी एट एमपी में जी क्या इंडिकेट करता है? ग्रॉस, और डी डोमेस्टिक, और एमपी मार्केट प्राइस।
ठीक है। तो अब आपको जी पता है, जीडीपी एट एमपी आपको पता है, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, एनएनपी एट एफसी में। तो जो जी है ग्रॉस, तो ग्रॉस में यदि आप डेप्रिसिएशन माइनस करते तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, तो यहाँ पे हम ग्रॉस में अगर डेप्रिसिएशन माइनस करते तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे डी गिवन है, डी क्या इंडिकेट करता है, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से यदि हमें उसे नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक में प्लस NFIA कर देंगे। ठीक है, तो NFIA यदि हम ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक में तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा। ठीक, और फिर है मार्केट प्राइस, हमें मार्केट प्राइस पता है और हमें फैक्टर कॉस्ट में उसे कन्वर्ट करना है। तो मार्केट प्राइस में यदि हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यदि आप चाहें तो मैं एक बार आपके लिए फॉर्मूला रिपीट कर सकती हूँ। कन्वर्जन करने के लिए आपको 3 ही फॉर्मूलों को याद रखना है, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, दूसरा फॉर्मूला है नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, और थर्ड फॉर्मूला है बेटा मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ठीक, इन 3 फॉर्मूलों को यदि आप याद कर लेते हैं तो उससे आप कन्वर्जन करना आसानी से आ जाएगा। तो देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में हमने देखा कि 4 कंपोनेंट्स को यदि हम ऐड करते हैं, कौन कौन से, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन चारों आइटम को आपने ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, GDP एट MP, और उसके बाद आपने GDP एट MP को कन्वर्ट किया किसमें, NNP एट FC में। ठीक, और एक बार आपने कन्वर्जन कर लिया तो उसके बाद आपको मिल गया नेशनल इनकम, जिसे कि NNP एट FC कहते हैं। और इसी के साथ जो है आपको इतना समझ में आ ही गया कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अब हम करेंगे एक क्वेश्चन ताकि हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट GDP एंड नेशनल इनकम। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 4000 करोड़, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3500 करोड़, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1100 करोड़, नेट एक्सपोर्ट 500, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 300, सब्सिडी 40, चेंज इन स्टॉक 80 एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 120। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग GDP एट MP फाइंड आउट करेंगे। तो अभी आपने देखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड में आपने 4 चीज़ें प्लस करी थी तो आपको क्या मिल जा रहा था, GDP एट MP फाइंड आउट हो रहा था। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है कि आपको 4 आइटम गिवन है ना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे GDP एट MP और 4 आइटम्स को हम ऐड करेंगे। तो देख लीजिए, पहला आइटम क्या लिखा है, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, तो पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड फोर्थ नेट एक्सपोर्ट। इन चारों आइटम को मैंने प्लस कर लिया और हमें क्या मिल गया, GDP एट MP मिल गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 3500 प्लस 4000 प्लस 1100 एंड प्लस 500, इनको ऐड करके मिला ₹9100 करोड़। ये आपका था GDP एट MP। तो आपने देखा था कि एक बार जब GDP एट MP आपको मिल गया तो अब आपको नेशनल इनकम को फाइंड करना था। तो नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, NNP एट FC कहते हैं। ठीक है, तो NNP एट FC में अब आप लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो कन्वर्जन अभी अभी मैंने आपको सिखाया। तो अब देखिए, ग्रॉस में यदि हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें नेट मिल जाएगा, है ना। और फिर मैंने बगल में देखिए ब्रैकेट में लिखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। बेटा डेप्रिसिएशन को समटाइम्स क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही गिवन होता है, ठीक है, और समटाइम्स उसे किस नाम से लिखते हैं वहाँ पर, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो चाहे डेप्रिसिएशन का है और चाहे कहें कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके क्वेश्चन में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है। ठीक है, तो वही होता है आपका डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो वो नेट बन जाएगा। फिर डोमेस्टिक गिवन है हमें और हमें नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक में यदि हम NFIA को प्लस कर दे तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल। NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, और फिर उसके बाद हमारे पास मार्केट प्राइस है जिसे हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में।
तो अगर मार्केट प्राइस में आप NIT को जो है माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। और हमने इसी के साथ वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए क्या क्या आपने किया, 9100 में 120 को माइनस कर दिया, प्लस 100 कर दिया और फिर माइनस 300 कर दिया। आपका आंसर आ गया ₹8780 करोड़। तो इस तरीके से निकाला गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि नेशनल इनकम। तो ये एक मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे कि आपने GDP एट MP फाइंड आउट किया और फिर नेशनल इनकम को फाइंड आउट किया। देखिए ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप हेल्प बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।